99% स्टूडेंट ये गलती करते हैं एग्जाम के पहले और फिर सोचते हैं कि मैंने तो पढ़ाई किया था लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स इतने ज्यादा कम कैसे आ गए। तो अगर तुम लोग भी एग्जाम के पहले बहुत ही ज्यादा परेशानी, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी और बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हो तो ये वाला वीडियो तुम्हारे जिंदगी का एक बेस्ट पार्ट होने वाला है। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो 3 ऐसी गलतियां जो कि हर एक स्टूडेंट एग्जाम के पहले करता है और बाद में चल के वो बस रोते बैठता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से इन तीनों मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपने मार्क्स को बिल्कुल ही 90% से 95% तक पहुंचा सकते हो, और वो भी बिना 10 घंटे 15 घंटे के पढ़ाई किए। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी के प्यारे राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। मैं हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जो कि दिन रात बैठ के पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम के रिजल्ट जिस दिन निकलते हैं उस दिन बस रोते रहते हैं। जरा सोच के देखो, तुम दिन में 5 घंटे 10 घंटे पढ़ते हो और वहीं पे एक टॉपर दिन के बस 3 घंटे पढ़ाई करता है, पर जब रिजल्ट निकलता है तो टॉपर्स के सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि टॉपर्स को कुछ ऐसी गलतियों के बारे में पता है जिस गलतियों को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स हमेशा 95-98% इस तरह से आते रहते हैं। तो बस इसी की वजह से मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो 3 ऐसी गलतियां जिसकी वजह से आप लोगों का मार्क्स कभी भी 95% टच नहीं हो पा रहा है और आपका ग्रोथ यहाँ पे रुका हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वाले मिस्टेक के साथ, जो की है लास्ट मिनट रटिफिकेशन। एग्जाम के एक दिन पहले हर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि आज की रात को बैठ के मैं पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म कर दूंगा, और फिर क्या होता है, वो अपने सिलेबस को यहाँ पे खत्म नहीं कर पाता क्योंकि ऑब्वियसली चीज है, इतने बड़े सिलेबस को एक ही रात में खत्म करना इम्पॉसिबल है। और इसके चलते जैसे ही उसका सिलेबस खत्म नहीं होते वो एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी में बैठ जाता है और जितने उसके अच्छे मार्क्स आने वाले होते हैं वो भी नहीं आता। लेकिन एक टॉपर इस तरह की गलती कभी भी नहीं करता। वो हमेशा एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले वो बस अपने माइंड मैप को यानी कि बस रिवाइज करता रहता है और किसी भी न्यू चैप्टर को यहाँ पे हाथ भी नहीं लगाता। तो यहाँ पे एक रियलिटी चीज को समझ लो कि एग्जाम के जो 2-3 दिन बचे हुए होते हैं वहाँ पे आप लोगों को कभी भी नए चीज को पढ़ने के लिए नहीं होता। ये 2-3 दिन बस होते हैं आप लोगों के रिवीजन के लिए। अगर आप लोग किसी भी नए चैप्टर को यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन यहाँ पे बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगा, जिसके चलते आप लोग जितने भी सारे पुराने चैप्टर्स को पढ़े होंगे वो सब कुछ यहाँ पे भूल जाएंगे। और दूसरी गलती है इग्नोरिंग योर बॉडी एंड माइंड बिफोर योर एग्जाम्स। 99% स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही एग्जाम नजदीक आ जाते हैं तो वो लोग यहाँ पे खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाते हैं। दिन के बस 2-3 घंटे सोएंगे, खाने पीने के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, जिसके चलते उनका माइंड बिल्कुल ही स्ट्रेस से भर जाता है और उनका बॉडी अंदर से बिल्कुल ही डिसएनर्जेटिक हो जाता है। लेकिन वहीं पे एक टॉपर कभी भी इस तरह की गलती नहीं करता। वो हमेशा एग्जाम के बस कुछ दिन पहले अपने बॉडी को एक मशीन की तरह ट्रीट करता है, यानी कि उसको अच्छा फ्यूल देता है, यानी कि उसको अच्छा फूड देता है, उसको रिलैक्स करने के लिए टाइम देता है, यानी कि 6 से 7 घंटे की अच्छी सी नींद देती है, जिसकी वजह से एक टॉपर का बॉडी और माइंड बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहता है जब उसके एग्जाम आने वाले होते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो की है नो एग्जाम स्टिमुलेशन प्रैक्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, यानी कि उनके बुक के अंदर से उनको कुछ भी पूछो वो बहुत ही अच्छे से तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम के अंदर उनके हाथ में पेपर आता है वो बिल्कुल ही घबरा जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस ही नहीं किया होता कि आखिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं कितने टाइम के अंदर उनको खत्म करूंगा, कैसे उनको चेक करूंगा, इन सभी चीजों के बारे में उनका प्रैक्टिस ही नहीं होता, जिसकी वजह से उनको सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी उनके एग्जाम के रिजल्ट यहाँ पे खराब आते हैं। लेकिन वहीं पे एक टॉपर क्या करता है, वो बहुत सारे मॉक टेस्ट को यहाँ पे देता है, बहुत सारे सैंपल पेपर को यहाँ पे यूज करता है, जिसके चलते वो एक तरह से एक एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि एग्जाम में कौन से तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम होता है, मैं कितने टाइम के अंदर खत्म करूंगा, कितना टाइम रखूंगा उसको चेक करने के लिए अपने आंसर को। इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है एक टॉपर को, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाते और वो हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाता है।
जब तुम्हारा ब्रेन इस तरह के मॉक टेस्ट को बार बार फील करता है तो धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन के अंदर से एग्जाम का फियर निकल जाता है, और जैसे ही तुम किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को हाथ में पकड़ोगे तो यहाँ पे तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम चाहो तो इस वाले चीज को अपने आने वाले एग्जाम में ट्राई करके चेक कर सकते हो। प्रैक्टिस कम करो लेकिन बिल्कुल ही स्मार्ट तरीके से करो। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम लोगों ने इन तीनों मिस्टेक को बहुत ही अच्छे से समझ लिया और इसको अवॉइड कर लिया तो तुम्हारे आने वाले एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही छप्पर फाड़ के आएगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यहाँ पे एग्जाम एक तरह का मिरर है जो कि तुम्हारे पैटर्न्स को, यानी कि तुमने किस तरह से प्रिपरेशन किया है, किस तरह से पढ़े हो, उस चीज को तुम्हें रिफ्लेक्ट कराता है। एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में बस यही एक डिफरेंस है कि एक टॉपर अपने गलतियों से सीखता है और एक एवरेज स्टूडेंट बार बार अपने गलतियों को दोहराता रहता है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ भी उसी तरह से रुक जाती है। अब मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम ये 99% एवरेज स्टूडेंट के बीच में रहोगे या फिर 1% टॉपर्स के बीच में चले जाओगे इन तीनों मिस्टेक को अवॉइड करके। और हाँ, अभी के अभी कमेंट सेशन में जाओ और कमेंट में लिखो आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक्स अगेन। मैं पर्सनली यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के कमेंट को सिलेक्ट करूंगा, उन्हें बिल्कुल ही फ्री पर्सनली स्टडी स्ट्रेटेजी भी उनको प्रोवाइड करूंगा। तो चलो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। तो अब मिलते हैं इसकी जस्ट एक न्यू सी वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, ताकि आप लोग भी अपने लाइफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें।